कि ये जर्नी जानना चाहता हूँ कि आप कानपुर जैसे छोटे शहर से निकल करके मुंबई जैसी बड़ी माया नगरी में कैसे पहुंचे। काफी स्ट्रगलिंग का जी। दौर रहा। जब वहां पर पहुंचे तो कोई सपोर्ट नहीं था, कोई दोस्त यार नहीं था। और पहली बार जब मैं गया तो एक ही दिन में वापस रिटर्न आ गया। जैसे मछली बेचने का है, उसके अलावा मजदूरी का है, कारपेंट्री का है, सिलाई का है, पेंटिंग का है, ये बहुत सारे काम, लेकिन मेरा दिल नहीं लगता था। सर वो कौन सा टर्निंग पॉइंट है क्योंकि आपने इतना स्ट्रगल किया, मल्टी काम किए आपने। और फिर मुझे पता चला कि यहाँ बहुत सारे सेलिब्रिटीज आते हैं, इनसे काम होगा, बट वहां पर मेरी कोई दाल गली नहीं। हाँ। सडन मेरा एक दोस्त आया, उसका नाम है, बस मैं नकलची हूँ। एक फिल्म हम बनाने वाले थे नवीन बत्रा जी के साथ में, मैं को प्रोड्यूसर था और एज एन एक्टर भी उसमें परफॉर्म कर रहा था। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका हमारे फिर से नए पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ ना हमारे एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जो कि बॉलीवुड सेलिब्रिटी, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट स्पेशलिस्ट और सर थैंक यू सो मच, आप हमको अपना प्रीशियस टाइम दिया और हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। तो सर सबसे पहले तो मैं आपकी ये जर्नी जानना चाहता हूँ कि आप कानपुर जैसे छोटे शहर से निकल करके मुंबई जैसी बड़ी माया नगरी में कैसे पहुंचे। सपने हमेशा आपको लेकर जाते हैं, चाहे आप छोटे शहर में हो या बड़े शहर में हो। जब भी आप कोई सपना देखते हैं तो उस सपने को पूरा करने के लिए आपको सारी जगह पहुंचना पड़ता है। तो मेरा तो सपना था बम्बई जाने का शुरू से, बचपन से। तो बस फिर मैंने स्टार्टिंग करी कि कैसे बॉम्बे जाना है, और वहाँ जाकर मैंने उस अपने सपने को अचीव किया और अपना ड्रीम मैंने पूरा किया। जी सर। तो सर आपकी फैमिली में मतलब पेरेंट्स वगैरह, क्योंकि अक्सर होता है कि लोग, क्योंकि बॉम्बे जैसी एक बड़ी शहर है और लोगों को लगता है कि बहुत डिफिकल्ट होता है वो जर्नी वहां तक जाने। तो सर पेरेंट्स वगैरह का सपोर्ट, पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा रहा या आपके सोसाइटी में सपोर्ट कैसा रहा। बेसिकली आई केम फ्रॉम वेरी पुअर फैमिली। जी सर। तो बहुत ही कोई सपोर्ट नहीं था। तो मेरे फादर तो बचपन में ही चले गए थे। जी। फिर मैं ही था सब कुछ, जो भी करने वाला था सारे फैसले मैं ही लेता था। जी। फिर विदाउट एनी सपोर्ट आई रीच टू मुंबई हाँ जी। and I established everything which is I want basically, and that is build up for me. हाँ। तो सर मतलब काफी जर्नी रही जो आपकी, वो क्योंकि फादर रहे नहीं आपके, तो आपने पूरी खुद मेहनत करके ही बहुत हाँ, काफी स्ट्रगलिंग का दौर रहा। जब वहां पर पहुंचे तो कोई सपोर्ट नहीं था, कोई दोस्त यार नहीं था। और पहली बार जब मैं गया तो एक ही दिन में वापस रिटर्न आ गया। क्यों सर। फिर क्योंकि बस वो भीड़ भाड़ देखकर, उसके बाद फिर मैं गया 6 महीने के बाद, पूरी प्लानिंग करने के बाद जब मैं गया वहाँ पर तो कुछ दोस्त यार वहाँ के बने। फिर कोई काम नहीं, धाम नहीं, कुछ नहीं, मेरा दिल नहीं लगता था कहीं भी। फिर मैंने बहुत सारे काम किए वहाँ पर, जैसे छोटे छोटे काम किए, जो भी काम मिल जाता था वो काम कर लिए अपना जीवन याचिका चलाने के लिए। लेकिन मेरी सोच थोड़ी सी अलग थी। बहुत सारे काम मिले, जैसे मछली बेचने का है, उसके अलावा मजदूरी का है, कारपेंट्री का है, सिलाई का है, पेंटिंग का है, ये बहुत सारे काम, लेकिन मेरा दिल नहीं लगता था। मेरा दिल बस कहीं और था जो मुझे चाहिए था। तो कहीं 4 दिन काम करूं, कहीं 5 दिन काम करूं, और कभी सड़क पर भी सो जाऊं, कहीं यहाँ सो जाऊं, कहीं वहाँ सो जाऊं, कोई स्थायी ठिकाना नहीं था। फिर सपने थे, क्योंकि मुंबई में जाकर फिल्मों में काम करना, बॉलीवुड एक्टर्स के साथ काम करना, उनके साथ रहना, घूमना फिरना, यही मेरा एक ड्रीम था बेसिकली। तो यहाँ से फिर मैंने स्टार्ट किया आगे की जर्नी। तो सर वो कौन सा टर्निंग पॉइंट है क्योंकि आपने इतना स्ट्रगल किया, मल्टी काम किए आपने, हर फील्ड को आपने चेक किया। तो सर वो ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था जो आप मूवी में मतलब कदम रखे या। व्हेन आई बिकम मैरिड। जी सर। जब मैंने शादी करी तो शादी के बाद
मेरी शादी बेसिकली मुंबई में हुई। हाँ तो शादी के बाद फिर मुझे ये काम तो आता था, मैं हेयर स्टाइलिस्ट था, लेकिन थोड़ा सा उसको अपग्रेड की ज़रूरत थी। तो एक जगह मुझे बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली और फिर मैंने वहाँ चीज़ों को जाना समझा। फिर धीरे धीरे मैंने उसको जो है लेवल अप पे ले गए और फिर मुझे पता चला कि यहाँ बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं, इनसे काम होगा, बट वहाँ पर मेरी कोई दाल गली नहीं। हाँ सडन मेरा एक दोस्त आया, उसका नाम है मंसूर अली खान और वो ऋतिक रोशन का बॉडी डबल है। अच्छा अच्छा। हाँ, हूबहू ऋतिक रोशन है। तो हमारी उससे मुलाकात हुई, काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। तो वो मुझे एक दिन फिल्म में ले गया शूटिंग दिखाने और फिर वहाँ पर मेरी कुछ लोगों से बातचीत हो गई। फिर बस वही मेरा टर्निंग पॉइंट था। तो फर्स्ट डे जो फर्स्ट स्टार के साथ मेरी शूटिंग थी वो थे इरफान खान। इरफान खान सर। इरफान खान सर के साथ मेरी शूटिंग रही, एक अमेजोन के लिए वेब सीरीज बन रही थी जी। फिर उसके कुछ दिन के बाद फिर उनको थोड़ा सा मिसकैरेज हो गया, कैंसर हो गया, फिर वो बेचारे बाद में एक्सपायर हो गए। फिर लेकिन मेरा जो लाइन था, जो लाइनअप थे, जो गुडविल थी लोगों के साथ, वो कंटिन्यू बनती चली गई जी। फिर मैंने बैक टू बैक काफ़ी सारी फिल्में करी, मरजावा, सत्य में जयते, पार्ट 1, पार्ट 2 और भारत फिल्म है और बहुत सारी फिल्में हैं, गंगूबाई है, ये सारी फिल्में हमने करी हैं। इन सब में मेरा नाम भी अच्छे से आता है, शब्बीर शाह एज एन हेयर स्टाइलिस्ट। इनफैक्ट मैंने कुछ फिल्मों में एज एन एक्टर भी काम किया है, बाटला हाउस में भी काम किया है, बसड़बाज एक MX प्लेयर पर है, ये सारी फिल्मों में मैंने काम किया। सर जैसे कि मेरे को मतलब मुझे पता चला कि आपने स्कूलिंग भी मतलब आपकी नहीं हो पाई थी, एकेडमिक्स आपकी पूरी हाँ, तरीके आई से नहीं हो नेवर पाई बीन थी। स्कूल, आई नेवर यूज्ड टू स्कूल इन माय लाइफ ईच एंड सिंगल डे। तो ये जो भी बोलने का जो तरीका या जो भी जी मैंने सर। सीखा है, ये लोगों के साथ रहकर सीखा है। अभी मैं आई कैन राइट वेरी वेल, आई कैन रीड वेरी वेल, एवरीथिंग। मतलब सर आप जो है ना, मतलब दूसरों के वो जो कहते हैं नहीं है अच्छाई या वो बस कैप्चर करके आपने सीखी बस है। मैं सर, नकलची हूँ मैं सर नकलची लगता ही बंदर नहीं के है। जैसा हूँ कि हाँ। कोई भी किसी को कुछ देखता हूँ तो नकल तुरंत कर लेता हूँ। जी। इस तरह का मेरा बचपन से रहा है। तो सर जैसे कि आपने बताया आपने गंगूबाई फिल्म जैसे काम किया है, सर मैंने सुना है कि आपने संजय लीला भंसाली सर के साथ भी बहुत काम हाँ, किया है। तो 2 सर साल काम उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, मतलब काम करने, क्योंकि तो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं जी जी। और फिल्म जगत में उनका बहुत बड़ा नाम है। तो सर कैसा रहा उनके साथ उनके एक्सपीरियंस? साथ काम करना बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही बढ़िया तजुर्बा रहा मेरा उनके साथ में, जी। क्योंकि बड़े से बड़ा आर्टिस्ट उनके साथ काम करना चाहेगा, क्योंकि वो बहुत ही बारीकी चीज पर काम करते हैं। हाँ। सब छोटी से छोटी चीजों पर वो काम करते हैं। हाँ। वो एक्चुअली वो एक्टर को बनाते हैं, वो एक्टर को बनाकर उसको उस लेवल तक लेकर जाते हैं जो उसकी काबिलियत है। दैट्स कॉल्ड संजय लीला भंसाली। सर मेरे को एक क्वेश्चन और आया कि मतलब आप सर संजय लीला भंसाली के साथ सर कैसे मतलब अटैच हुए, मतलब कैसे आपने उनके साथ काम करना शुरू किया? मेरे एक मिलने वाले थे, तो जी। वो उनका ऑफर आया था कि भाई गंगूबाई एक फिल्म बन रही है, जी। उसमें आलिया भट्ट है और ये इस तरह का प्रोजेक्ट है। मैंने कहा ठीक है करेंगे। तो जब हम गए तो एक दिन उन्होंने देखा और देखने के बाद हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। फिर जैसे जैसे दिन बीतते गए फिर हमारी उनसे बातचीत शुरू हो गई धीरे धीरे। तो सर जैसे कि अब आपका मुंबई में बहुत नाम है, तो सर वापस से लखनऊ में आकर के सेटअप करना, आप सलून डालना, सर क्या रीजन है ऐसा कोई रहा? रीज़न ये था कि अगर रीज़न कहे तो देर इज़ नो रीज़न। हाँ। लखनऊ आने का मुझे मेरी यादें यहाँ पर लेकर आ गई और मुझे बहुत पसंद था लखनऊ में, बचपन से आना जाना है लखनऊ में और मेरे घर वाले मोस्टली यहीं हैं। तो अभी भी मुंबई में मेरा सारा सब सेटअप है। जी सर। हाँ, मेरा वहाँ अपना घर है, फ्लैट है, सारी चीज़ें हैं। तो लखनऊ बेसिकली क्या है, एक सुकून की जगह है, आप अच्छे से रह सकते हैं। जब भी आपको कोई पर्टिकुलर काम करना हो आप वापस बॉम्बे जाएं, जैसे कि मैं जाता हूं, जब भी मुझे कोई बढ़िया अभी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं जाता हूं, वापस फिर आता हूं। अभी जैसे वॉर 2 के लिए गया था लास्ट वीक, जी सर। वो काम किया फिर आ गया और यहाँ पर सुकून मस्त ज़िंदगी बिताता हूँ। जब कोई काम आता है तो फिर 10-15 दिन के लिए चला जाता हूँ, फिर वापस आ जाता हूँ।
तो सर जैसे कि आपने बहुत सारे एक्टरों के साथ काम किया, तो आपको कौन लगता है कि ऐसा बेस्ट एक्टर कौन है जिनके साथ मजा आता है काम करने में? बेस्ट एक्टर तो मोस्टली सभी हैं, जी। सभी लोग अच्छा काम करते हैं, सब लोग अपने अपने हिसाब से रहते हैं, लेकिन नेचर वाइज बात करें तो बहुत सारे एक्टर हैं, जैसे टाइगर टाइगर श्रॉफ है, उनके साथ बागी में हमने काम किया था। वरुण धवन है, किरण कुमार बहुत अच्छे इंसान हैं, जी सर। बहुत ही हम्बल। सुनील ग्रोवर बहुत अच्छे आदमी हैं, तो इन सब के साथ मैंने काम किए, बहुत अच्छे हैं, जी। ये सब हम्बल का तरीका। तो सर जैसे कि अब आपने कहा कि आपका बॉम्बे में सेटअप है, आपने बहुत सारा काम किया है, एंड कानपुर से सर आप बिलोंग कर रहे हैं, तो सर क्या आप लखनऊ के अलावा कानपुर अब आप जाते हैं कि यहीं पे ही अभी लखनऊ में ही रहना? कानपुर में तो मेरा दिल है, दिल है। कानपुर तो हम जाते ही रहते हैं, लेकिन एज ए बिजनेस पर्पस के हिसाब से मैंने लखनऊ को चूज किया, बिकॉज ऑफ ये कैपिटल है हाँ जी। उत्तर प्रदेश की। तो मैंने कहा यहाँ लोग सारे लोग आते हैं यहाँ से, तो मैंने बिजनेस यहाँ से भी स्टार्ट किया है। आई एम कमिंग वेरी सून कानपुर, मेरा बिजनेस हम वहाँ पर भी ओपन करेंगे, वन जी मोर सर। विल बी ओपन मे बी 2026 में, प्लानिंग चल रही है। जी। तो सर जैसे कि आपने कहा गंगूबाई में आपने वर्क किया, और सर एज अ हेयर स्टाइलिस्ट क्या वहां, क्योंकि बॉम्बे जो है ना वो सबको मैंने सुना एक बार मौका जरूर देती है। हाँ। तो सर जब गंगूबाई में आपने काम किया तो आपको वहां का एक्सपीरियंस कैसा लगा, क्या मतलब कैसे आपने उसको टैकल किया वहां पे? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा, मैंने वहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखी। एज एन एक्टर, एज एन हेयर स्टाइलिस्ट होने के नाते मैंने बहुत सारी चीज़ें उनसे, संजय लीला बंसाली जी से सीखी हैं, और स्टाइल करने का लोगों का जो तरीका, जो अंदाज है, वो भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। मेरे कुछ चीज़ें मिस हो गई थी, वरना आज हम यहाँ ना होते। लॉकडाउन की जैसे कि वजह सर? से, लॉकडाउन की वजह से मैं एक फिल्म हम बनाने वाले थे नवीन बत्रा जी के साथ में, मैं जी। को प्रोड्यूसर था और एज एन एक्टर भी उसमें परफॉर्म कर रहा था, जिसमें जानी लीवर, राजपाल यादव, अस्मित पटेल, ये बहुत सारे एक्टर थे उसमें। शूटिंग पूरी सब फुल्ली लोडेड हो चुकी थी, सारे बंगले बुक हो गए थे, मड आइलैंड के बुल्लर गार्डन भी बुक हो गया था। शूटिंग कल होने वाली है, ऑल टाइम 7 बजे का दिया हुआ था, और सारी चीज़ें सब सेटअप हो गया था, लेकिन वो एक सडन इंसिडेंट हो गया। जो हमारे डायरेक्टर थे उनकी डेथ हो गई थी सेम डे, उसी दिन 7 बजे, जिस दिन पहुंचना था शूटिंग को फर्स्ट डे, वो डायरेक्टर एक्सपायर हो गए, तो वो शूटिंग फिर पैकअप हो गई। तो वहाँ से मेरा बैड लक, या यूँ कहे किस्मत, पता नहीं क्या, वहाँ से चालू हो गई, तो फिल्म बंद हो गई। वरना मैं को प्रोड्यूसर के साथ साथ में एज एन एक्टर भी होता, मेरे 20 सीन थे पूरी फिल्म में सबके साथ में। तो सर दोबारा आपने फिल्म बनाने का ट्राई नहीं किया का मतलब? नहीं, दोबारा तो मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं की, फिर मेरा दिल टूट गया। एक फिल्म और थी, वो लॉकडाउन से पहले थी, मैं लंदन जा रहा था जी। मेरे पासपोर्ट में स्टैम्प वगैरह सब लग गया कि लंदन जाना 3 महीने के लिए, बहुत अच्छा बजट था, बहुत अच्छे खासे उसमें पैसे मिलने वाले थे। फिर वो लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन के बाद फिर ये फिल्म का ऑफर आया था, फाइनेंसर मेरे पास आया कि ऐसी ऐसी बात है, तो मैंने कहा चलो बनाते हैं। फिर हमने डायरेक्टर लिया, सारे एक्टर को मैंने साइन किया, चेक दिया, लेकिन फिर वो डायरेक्टर मर गए, फिर फाइनेंसर का भी दिल टूट गया। ये 2 इंसिडेंट हो गए मेरे साथ। हालांकि काम अभी भी हम चाहें तो कर सकते हैं, और काम के ऑफर आते हैं, जी सर। मैसेज आते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे, लेकिन अभी दिल नहीं करता। अभी जवान फिल्म आई शाहरुख खान के लिए, इससे पहले पठान आई थी, उसमें ऑफर आया था कि भाई ये ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है, कर लो, लेकिन हमने कहा बस अभी मूड नहीं, अभी दिमाग कैजुअल भाई, मूड नहीं है अभी। तो सर लेकिन होता है ना कि आप क्योंकि मूवी में जाना चाह रहे थे, एक्टर को प्रोड्यूसर बनना है, तो सर ऐसा मतलब आगे अगर आपको फिर मौका मिले तो आप जाना चाहेंगे मतलब? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, वाई नॉट, ऑफ कोर्स जाएंगे जरूर। क्योंकि जो एक्टर होते हैं, जी सर। उनकी जो एक्टर बनने की ख्वाहिशात होती है, या जो एक्टर बन जाते हैं, जो नहीं भी बनते हैं, जिनके अंदर एक्टर बनने की इच्छा होती है, वो आखिरी सांस तक वो अपना सपना छोड़ते नहीं हैं। सारे सपने आपके टूट सकते हैं, लेकिन एक्टिंग का जो कीड़ा है वो आपको जाता नहीं है जी। कभी भी लाइफ में। इनफैक्ट हम करते रहते हैं, शॉर्ट फिल्में बनाते रहते हैं, यूट्यूब के लिए बनाते हैं, फेसबुक के लिए बनाते हैं, इंस्टाग्राम के लिए बनाते हैं। अभी हमारी एक शॉर्ट फिल्म शुरू होने वाली है 10 दिन के बाद में।
हमने सारी लोकेशन फाइनल कर ली है, वो आधे घंटे की है, बनाएंगे उसको और उसको MX प्लेयर पर रिलीज करेंगे। ओके। ये सब हमारा प्रोजेक्ट चालू है। प्रोजेक्ट सर, जैसे कि मैंने सुना है कि आपने एक बार सलमान खान सर के घर पे भी लंच किया था, तो हाँ। सर कैसा रहा एक्सपीरियंस? और मतलब क्योंकि होता है ना कि जानने की उत्सुकता होती है। बहुत बढ़िया रहा, काफी सारे हम्बल हैं और सलमान भाई तो स्पेशली दिलदार आदमी है। भाईजान that's right। मांगो एक चीज तो मिल जाती दो चीज। उनके साथ तो हमने 15 दिन बिताए दुबई में। दुबई में हो। भारत फिल्म में बहुत बड़ा क्रू लेकर चलते हैं और क्रू का कोई काम नहीं होता है, बस आओ खाना खाओ पैसे लो और चले जाओ, कोई काम नहीं है। यानी रोजगार देने की गारंटी सलमान खान। तो आप यूं कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत सारी चीज़ें अता फरमाई हैं, तो अल्लाह के करम से जो उनके पास आता है वो लोगों को बांटते रहते हैं। बीइंग ह्यूमन जैसी उनकी बहुत हाँ, बड़ी ऐसे सोशल being human सोसाइटी है। तो सर सलमान खान जैसे हैं, आप शाहरुख खान सर के साथ भी वर्क किए हैं, आपने तीनों खान के साथ सर काम हाँ। किया है मतलब। तो सर जैसे कि अब आपने कहा कि सलमान खान सर हैं, और सर शाहरुख खान और सलमान खान सर और आमिर खान सर के तीनों का नेचर कैसा मतलब? शाहरुख खान बहुत हम्बल हैं। हाँ। वो शाहरुख खान मतलब आपको जब भी अगर उनसे मिलने का मौका मिलेगा, हाँ। ऐसे तो उनकी सिक्योरिटी बहुत रहती, बहुत सारी रहती, लेकिन जब भी मिलने का मौका मिलेगा तो आपको लगेगा नहीं कि ये कोई बहुत बड़े एक्टर हैं या शाहरुख खान है, वो ऐसा लगेगा हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं। आमिर खान सर थोड़े प्रोफेशनल हैं, हाँ, इसलिए मिस्टर प्रोफेशनल है। परफेक्शनिस्ट कहा जाता है उनको। और सलमान भाई का तो मूड पर है, आप चाहे जितने भी बड़े तुर्रम खां हो, जब उनका दिल चाहेगा और अब उनका नेचर जब उनको आपको लगेगा उनसे कि हाँ भाई इनसे मिले या तभी मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। चाहे वो अमीर हो गरीब हो फकीर हो, फकीर के साथ भी उनका दिल लग जाता है, अमीर के साथ भी दिल लग जाता है, तो उनका वो नेचर है। तो सर जैसे कि आपने कहा कि आपने इरफान खान सर के साथ भी काम किया है, तो सर उनके साथ वर्क एक्सपीरियंस कैसे रहा? क्योंकि इरफान खान सर जो है ना अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, और उन्होंने जो छवि छोड़ी है ना बॉलीवुड में सर वो एकदम अलग है। तो सर उनके साथ वर्क एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? वो इरफान खान सर वो एक्टिंग के स्कूल थे, उनकी हर एक एक जो मोमेंट्स था वो लगता था कि बस ये पैदा ही यही सब के लिए हुए हैं। बड़ा अजीब वो वाकया आज भी याद आ जाता है मुझे देखकर, वो सीन वो कैसे उतरे अपने गाड़ी से फर्स्ट टाइम, व्हेन आई सीन फर्स्ट टाइम, हाँ। जब वो अपनी कार से उतरे, फिर मैंने उनको देखा, उन्होंने ऐसे चोटी बांध रखी थी मेरी तरह से, टी शर्ट और लोअर में थे और चेहरे पे एक अलग तरह का तेजपन था, एक रौनक थी, देखते ही मजा आ गया कि यार क्या एक्टर थे। जी सर, ऐसा कोई मतलब किस्सा जो आप बॉलीवुड से आज भी मतलब कुछ किस्से जो आज भी आप बॉलीवुड के याद करते हैं, या कोई भी एक्टर ऐसा फनी किस्सा अगर आप बताना एक बार चाहें हम हमारे शूटिंग audience कर रहे थे भारत जी। फिल्म की, तो सुनील ग्रोवर जी को मूछें लगती थी, हम लोग मूछें लगाते थे, जी। तो हमारे पास दो मूछें थी, एक थी सलमान भाई की और एक थी सुनील ग्रोवर की। तो मूछें लगाते लगाते कुछ दिन में वो मूछें थोड़ी सी खराब होने लगती, तो फिर 2-3 मूछें आई और बनाई। तो ये हुआ कि एक जो कंटिन्यूटी की मूछें रहती हैं वो उस मूछों के बाल कम हो गए थे, तो सुनील ग्रोवर को मूछें पसंद नहीं आए, फिर दूसरी लगाई वो पसंद नहीं आई, फिर हमने कहा अब क्या करें यार, पुरानी भी पसंद नहीं आ रही, नई भी पसंद नहीं आ रही, अब क्या करें। तो हमने उस पुरानी को थोड़ा सा स्केच मार्कर पेन लगाया और बोला कि सर एकदम नई लेकर आया हूँ आपके लिए, देखो अभी अभी ताजा बना कर रहा हूँ। लगाया, अबे हाँ यार एकदम बहुत सही लग रही, बहुत स्मार्ट लग रही, एकदम नई लग रही यार मुझे। तो हमने उस पुरानी मूछे को बस थोड़ा सा कलाकारी करके नई बना के चमका दिया। सर को ये पता नहीं चला कभी? वो उनको पता ही नहीं चला कि ये मूछे अब पता चल जाएगा सर। नहीं है कि पुरानी है। और एक ऐसा इंसिडेंट था, एक लेंस लगाना था, एक फिल्म हम कर रहे थे, निखिल अडवाणी जी की वेब सीरीज थी, उसका नाम था मुगल द एम्पायर, अमेजोन के लिए। तो उसमें एक आर्टिस्ट को लेंस लगती थी, तो हमें पता ही नहीं सुबह से शाम तक की कि हम एक लेंस की जगह एक आंख में 3 लेंस लगा रहे हैं। और उसको 3 लेंस लगी हुई है, आर्टिस्ट को भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता है कि 3 लेंस लगी हुई है। लास्ट में जब पैकअप हुआ तो हम लोग लेंस ढूंढ रहे, बाकी की लेंस कहाँ, डिब्बी में ढूंढ रहे सब जगह,
अब जो हमारे जो मेकअप दादा तो पूछ रहे लेंस कहाँ है, लेंस कहाँ है, आर्टिस्ट से निकाल के लाओ, एक तो लेंस वो है, दूसरी 2 लेंस कहाँ है। जब हम निकालने गए तो बड़ी मुसीबत से निकली, पता चला कि बाकी की 2 लेंस उसी एक लेंस में चिपकी हुई थी। सर उनको पूरा प्रॉब्लम नहीं उनको हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं, शुरू से आखिर तक बैकअप टाइम तक की वो 3 लेंस लगी रही और हम लोग 3 लेंस लगा के काम करते रहे। तो सर जैसे कि आप हेयर स्टाइलिस्ट हैं और एक हेयर पैच स्पेशलिस्ट भी हैं, तो सर क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं आपको हेयर स्टाइलिस्ट और हेयर पैच स्पेशलिस्ट होने में? मतलब बहुत सारी, क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि आजकल तो बहुत सारा होता है, तो सर क्या क्या प्रॉब्लम आती है? डिफिकल्टीज तो कोई नहीं आती है जी। क्योंकि कोई फोटो अगर दिखा देता है कि मुझे ये लुक चाहिए तो वैसा बना दिया जाता है। बस क्लाइंट होते हैं थोड़े कि ये ऐसा है तो वो वैसा है, क्योंकि वो कोई भी चीज़ करो तो वो चीज़ जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाती हाँ उनमें। जी। तो 8 से 10 दिन का उनको समय लगता है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है अच्छा खासा, तब वो धीरे धीरे चीज़ें मैनेज होती हैं। मतलब डिफरेंट तरीके के क्लाइंट आते हैं जो परेशान हाँ क्रिएट करते हैं। एवरी डे आई फेस मिनिमम 50 पीपल, तो सारे जो लोग होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। बहुत सारे एक्सपीरियंस भी मिल जाता है कि हर बंदे से सर अब आपको अलग अलग एक्सपीरियंस मिल। तो सर मैं अगर जानना चाहूँ कि सर हेयर स्टाइलिस्ट बनने में मतलब बहुत बड़ा क्योंकि फेस है, और सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट बनने में तो बहुत ज्यादा फेस होता है, तो सर अगर जो नए कमर्स हैं इस फील्ड में, सर उनके लिए कुछ अगर आप कहना चाहें? See, when you working in the salon and if you want to work in the Bollywood, so they are 2 types of very different. They are 2 ways. And तो उसमें क्या होता है, जब आप सलोन में काम करेंगे तो सलोन में आपके पास क्लाइंट आएगा, आपको बताएगा और आप वैसा काम कर चले जाओगे। बट when you planning to work in the Bollywood, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट, उसको आपको सीखना पड़ता है। जी। You know very well कि how to cut, how to style, but you don't know कि कैमरा का जो एंगल है वो कहाँ लगा है, बालों की कंटिन्यूटी क्या है। एक बाल अगर ऐसे गिरे हैं तो ये सीन मेरा अगर हुआ है तो जो रिटेक हुआ तो मेरा बाल ये ऐसे क्यों था, वो बाल वापस यही होना चाहिए। तो वो कंटिन्यूटी उसमें काफी ज्यादा मैच करनी होती है, एक एक बारीक चीज आपको देखनी है, एक बारीक चीज देखनी पड़ती है। तो सर ये तो बहुत सारे डिफिकल्टी आती है, क्योंकि काफी सेलिब्रिटी ऐसे होते हैं जिनके कर्ली हेयर है और आपको मूवी में चाहिए स्ट्रेट हेयर चाहिए, सिल्की हेयर है, तो सर वो भी तो बहुत डिफिकल्टी वो होती सब है। बना दिए जाते हैं, तुरंत सडन सब चेंज हो जाता है। आपको किसी भी तरह की कैसे भी बाल, भले चाहे आपके बाल हो या नहीं हो, लेकिन आपको बाल चाहिए इस तरह से तो वो उसी तरह से बाल बन जाएंगे 1 घंटे में। अच्छा। हमारे पास बहुत सारी विग्स होती हैं, इक्विपमेंट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो डायरेक्टर की डिमांड पर तुरंत वैसा ही लुक क्रिएट करके दिया जाता है। मतलब कहने को सर खाली इजी वर्क लगता है, लेकिन है नहीं। एक एक स्टाइल बनाने में आपको 3 से 4 घंटे लग जाते हैं आपको एक बढ़िया लुक क्रिएट करने के लिए। और वही स्टाइल हर दूसरे तीसरे दिन शूट, क्योंकि ऑब्वियस की बात है जब आप पैकअप हो रहा है तो शाम तक की तो वो चल रहा है, नेक्स्ट डे आपको फिर वही करना है। शाम तक आपने जो स्टाइल 3 घंटे में बनाई है वही स्टाइल आपको हर 2 मिनट में मेंटेन रखनी है शाम तक की। अब मेंटेन रखनी है, वो ही स्टाइल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो आपको तुरंत भागना रहता। हर कट होने से पहले जैसे ही कट हुआ तुरंत आपको पहुंचना, वैसे ही मेंटेन रखना है। फिर उसके बाद क्या होता है, स्टाइल में चेंज है, अब ये लुक चाहिए तो फिर तुरंत हमको लुक दूसरा बदलना पड़ता है और फिर उतारने के लिए लगभग 1 घंटा लगता है। फिर नेक्स्ट डे वैसे ही सेम स्टाइल बना कर दो 2.5 से 3 घंटे में। सर जैसे आपने कहा, मेरे को क्वेश्चन बहुत आया कि सर इतना जैसे किसी भी सेलिब्रिटी या किसी भी नॉर्मल हेयर्स पे कर वर्क करते हैं तो सर क्या उसमें नुकसान नहीं होता है? नुकसान नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं कि जैसे आप कोई भी स्टाइल करते हैं अपने हेयर में, अगर कोई भी चीज आप डायरेक्ट लगाते हैं देन योर हेयर बिकम वेरी ड्राई एंड फ्रीजी। हाँ, बट बिफोर यूजिंग दैट प्रोडक्ट यू नीड टू यूज सम प्रोटेक्टर। जो तो वो प्रोटेक्टर आते हैं हेयर में लगा दिया जाता है, हीट प्रोटेक्टर होते हैं। उसके बाद हम कोई भी प्रोडक्ट लगाएं तो बालों को हार्मफुल नहीं करते हैं उतना। सर आपके हिसाब से मतलब ऐसा कौन है जिसका आपको जिनके साथ काम करने मजा आती है, जैसे कि कोई भी एक्टर, जैसे मेल फीमेल दोनों में आपको जिनके साथ मजा आती है वर्क करने में? मुझे तो काम करने में सबसे अच्छा लगता है टाइगर श्रॉफ के साथ, किरण कुमार जी के साथ में, सुनील ग्रोवर के साथ में, और विजेंद्र काला जी इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड।
तो अभी हमने उनकी कल ही चंदू चैंपियन देखा, और फिर देखने के बाद कल ही उनसे बात करी हमने। जी। हाँ, कार में हम ब्लॉकबस्टर। अपनी ड्राइव कर रहे थे और बात करते जा रहे थे, बड़ा अच्छा लगा। जी। तो ये इन लोग से, इनके साथ काफी अच्छा लगता है बात तो करने सर जैसे कि आप बॉलीवुड में हैं, तो सर कभी आपने भोजपुरी इंडस्ट्री ट्राई की या साउथ में मूवी इंडस्ट्री में। नहीं ट्राई की? साउथ की फिल्में करी हैं, भोजपुरी की नहीं करी। भोजपुरी में नहीं? डिफरेंट है लेकिन काफी सर, वर्क प्रोसेस डिफरेंट रहता है कि सेम रहता है? मतलब साउथ में बहुत ज्यादा मेहनत है, बहुत ज्यादा वहाँ पर काम बहुत होता है, मेहनत बहुत होती है, और बहुत सारी चीजें वहाँ का बॉलीवुड और साउथ में थोड़ा सा डिफरेंट है। बहुत ज्यादा डिफरेंट है, तभी मुझे लगता है कि बॉलीवुड ज्यादा ही लोग ज्यादा पसंद करते हैं जाना। हाँ, अभी तो ये हमने बहुत सारी फिल्में साउथ में जाकर करी है। जी सर। तो अच्छा लगता है। तो जैसे कि सर आप बहुत अच्छे लर्नर भी हैं एक साथ में, तो सर कभी कोई ऐसी अच्छी बात है जो किसी से आपने, वैसे तो बहुत सारी बातें आपने सीखी हैं, लेकिन कोई ऐसी खास बात है जो हमेशा आपको याद रही हो? किस किस बारे में? सर कोई भी अच्छी बात जो आपको किसी भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या एक्टर ने आपसे हमेशा कही हो और वो आपको याद बस रही एक हो? चीज हमेशा याद रखना है लाइफ में आपको, कि जो काम आप करने जा रहे हो या करने की सोच रहे हो, फिर वो चाहे कोई भी चीज हो या कुछ भी काम करना पड़े आपको लाइफ में, बस आपको ये रखना है कि ये मेरा एक गोल है, एक एम है, भले चाहे मुझे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, तो वो आपको कर गुजरना है, और डेफिनेटली आप अपने उस गोल पर पहुंच पाओगे और अपने उस टारगेट को अचीव कर पाओगे। तो एनएसडी का मतलब है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जहाँ से इरफान खान, मनोज बाजपेयी, राजपाल यादव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अनुपम खेर, या बड़े बड़े जितने भी एक्टर हैं 90% लोग एनएसडी करके आते हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, विच इज लोकेटेड न्यू दिल्ली, श्री राम टावर के पास में है। तो उसके जो प्रोफेसर हैं रॉबिन दास जी, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम लोग जो है बाटला हाउस के टाइम हमारी उनकी अच्छी खासी दोस्ती यारी हो गई थी। तो उन्होंने एक चीज़ बताई थी, एक्टिंग की बारीकियां बताई थी, कि एक्टिंग के जो कोर्स होते हैं वो 3 साल होते हैं एनएसडी के। 1 साल तक तो आपको बताया जाएगा सिर्फ चलने का तरीका, बोलने का तरीका, खड़े होने का तरीका। दूसरे साल में आपको रंगमंच कराया जाता है, और तीसरे साल में आपको बताया जाता है कि जब लोग आपसे मिलते हैं वो किस तरह से मिलते हैं। तो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी बताई थी स्टाइलिस्ट के लिए, और वो ये बताई थी कि जितने भी एक्टर हैं, जो न्यू कमर एक्टर आएंगे, जब उनको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा और जब आप उनकी स्टाइल बनाओगे, तो वो सबसे कॉमन बात आपको ये बोलेंगे, और वो एनएसडी में सिखाई जाती है कि हाँ बहुत अच्छा बाल बनाया, मेरा बहुत अच्छी स्टाइल करी, मैं आपको पर्सनल रखूंगा। तो स्टाइलिस्ट ये सोचता है यार ये मुझे पर्सनल रखेगा, यानी मेरा 15 से 20 हजार रुपया पर डे हो जाएगा, तो वो आपके ऊपर ज्यादा ध्यान देगा। वो स्टाइलिस्ट अपना सारा एक्स्ट्रा काम छोड़कर सिर्फ आपके ऊपर पूरी फिल्म में ध्यान देगा कि आपके बाल कहीं हैं, आपके ऐसा है सर, चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, तो आपके ऊपर पूरी फुल अटेंशन रहेगी। तो ये चैप्टर एनएसडी में पढ़ाया जरूर जाता है। ऐसा कभी हुआ है जो आपसे किसी एक्टर ने कहा? हाँ, बहुत सारे एक्टर हैं, बहुत सारे एक्टर तो आप तुरंत पकड़ लेते होंगे? तुरंत पानी में लगा रहा है भाई। तो 1-2 एक्टर तो है ही, हम नाम ले लेंगे, तो मैं उनको बोला सर मस्का पॉलिश मत मारो। आप तो अभी आए हैं साल भर में, मैं पिछले 15-20 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे सब पता है। समझ जाते होंगे। हाँ, तो वो लोग हंसते हैं। तो सर जैसे कि आपका मैंने इंस्टाग्राम वगैरह देखा, तो सर आपने भारती मैम, गुरु सर, मतलब एक से एक बड़े लोगों के साथ काम किया है। तो सर भारती मैम तो एक बहुत अलग नाम है कॉमेडी में, तो सर कभी आपके साथ उनके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा? नहीं, हमारा उनके साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा। हमारा उनके साथ बस ये रहा कि उनको कुछ रिक्वायरमेंट थी स्टाइल की, तो उन्होंने, उनके मैनेजर ने कॉल किया कि ऐसा ऐसा है। मैंने कहा ठीक है, मैं गया, हाय हेलो हुआ, चाय कॉफ़ी पिया और उनका काम किया, बस। ज़्यादा हमारे यहाँ सर आप जब इंस्टाग्राम की बात चली है, तो मैं एक और क्वेश्चन, पर्सनल क्वेश्चन है, जब मैं, क्योंकि ऑब्वियस की बात है, अगर हम यहाँ आ रहे हैं आपसे, तो हमारा वर्क होता है एक होमवर्क करना, कि किसी की आईडी स्टॉक करना है। तो सर उसमें आपकी एक लाइन है, हाँ तो भाई बात ऐसी है। तो बात ऐसी है बिल्कुल घर जैसी, बात ऐसी है बिल्कुल घर जैसी है। सर वो कहाँ से आपने डिस्कवर की, मतलब कैसा रहा? क्योंकि मैंने आपकी हर एक वीडियो में देखा है, हाँ तो भाई बात ऐसी है समथिंग।
ये बात ऐसी है, बिल्कुल घर जैसी है कि मतलब कि मैं ये सोचता हूँ कि इंसान जिंदगी में हर काम लोगों से चाहे अपना मतलब निकालने के लिए करे या जो है बगैर मतलब के लिए करे या कैसे, तो उसको ये फील कराना जरूरी है। भाई देखो बात ऐसी है यार, तुम इसे अपने घर की बात समझो। अरे कोई बात नहीं, आ जाने है तो घर की बात है यार, अक्सर लोग ऐसा बोलते हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा करे जिससे एक टैगलाइन बन जाए, लोगों को कहने में आसानी हो और लोग उसको समझे कि हाँ यार बात तो सही है। तो मैंने यही वर्ड्स निकाला, एक टैगलाइन निकाला कि बात ऐसी है कि बिल्कुल घर के जैसी है, भाई ये काम करना है या ऐसा है तो वैसा है। जी। तो सर अगर अभी तो अब जैसे अभी आप तो ऑब्वियस की बात है कि बहुत बड़ा नाम है बॉम्बे में, बॉलीवुड में, लखनऊ में। तो सर आप आगे कुछ सालों में और कहाँ तक की सक्सेस पाना देखते हैं? हमारी प्लानिंग ये है कि अभी हम वी आर प्लानिंग टू वन मोर ओपन सैलून, और इसके अलावा हमारा साइड में जो काम चलता है फिल्मों का वो भी चल रहा है। हम जैसा कि मैंने बताया अभी कि हम एक शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं MX प्लेयर के लिए, और कुछ बॉलीवुड में भी हमारा काम चल रहा है आने वाली में, तो वो सारा काम चल रहा है। बस हम इसी पर फोकस करना चाह रहे हैं, यही मेरा काम है फ्यूचर के लिए। सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले मैंने आपकी स्टोरी देखी थी, आप बॉम्बे में एक अवार्ड शो में जा रहे हैं। हाँ हाँ, तो सर मतलब वहाँ के लिए कौन सी कैसी एक्साइटमेंट है आपके अंदर? बहुत बढ़िया एक्साइटमेंट है, और स्पेशली मुझे एज ए VIP गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया है। वहाँ बहुत सारे एक्टर आने वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर भी रहेंगे। तो जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, पुराने दिन याद करेंगे, काफ़ी सारी बातें होंगी, फिर अवार्ड लेंगे, चले आएंगे, काफ़ी मज़ा आने वाला है। जी। तो सर थैंक यू सो मच हमारे साथ अपना पॉडकास्ट, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और बॉलीवुड की बहुत सारी बात बताने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप अपनी वेब सीरीज में और आगे बढ़े। Sure, थैंक यू सो मच गाइस कि आपने हमारा पॉडकास्ट देखा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।